हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग साइंस वाला सेगमेंट का कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न को हम लोग लेते हैं और इसमें टोटल हमने 12 प्रश्न को लिया है। अगर कोई भी कैंडिडेट अगर 5 प्रश्न को सही कर दे रहे हैं तो आपका बहुत अच्छा चांसेस है और आप बहुत अच्छा करेंगे और इंशाल्लाह आप मेंस भी ज़रूर लिखेंगे, है ना। तो कोशिश करिए, इसको आप सीरियसली लीजिए और सीरियसली अटेम्प्ट करिए। थोड़ा डिस्कशन को शॉर्ट रखेंगे क्योंकि आपका समय अभी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसके मद्देनज़र हम लोग थोड़ा इसको शॉर्ट रखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है कि मोस्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन रिकमेंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। अभी आयुष मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, जो पहले असम के मुख्यमंत्री थे। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द शुगर पेशेंट, शुगर पेशेंट मतलब डायबिटिक पेशेंट इन इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम। देखो बढ़िया क्वेश्चन है कि कह रहा है कि जो आयुर्वेदिक दवा अगर आप देखेंगे, जैसे IMEI एक दवा है जिसके घर में किसी माता जी को होगा या किसी को होगा तो IMEI दवा खाते हैं। दैट्स एन आयुर्वेदिक मेडिसिन विच इज़ रिकमेंडेड और विच हैज़ बिन, मतलब उसका सील है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का कि आप सेफ है, खा सकते हैं। देखिए जो डायबिटिक पेशेंट है उसमें बेसिकली प्रॉब्लम किस चीज़ का है? इंसुलिन का है। इंसुलिन कौन सेक्रेट करता है? पैनक्रियाज सेक्रेट करता है इंसुलिन को। अब देखिए इंसुलिन पैनक्रियाज सेक्रेट कर रहा है। इंसुलिन का नेचर क्या है? इंसुलिन एक प्रोटीन है जिसमें तकरीबन 51 तरह के एमिनो एसिड्स बने होते हैं। यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो गया कि प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ व्हाट? इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ द अमाइनो एसिड्स। दूसरी बात यह है कि इंसुलिन का जो मुख्य घटक है, जो इंसुलिन में पाया जाता है, वो जिंक पाया जाता है मुख्य घटक के रूप में। पहले अगर आपने वीडियो किया है तो हमने बता रखा है कि जो पैनक्रियाज हैं, पैनक्रियाज को आप मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, बता रखा है पहले। मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए बोलते हैं कि जो डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह, सॉरी वो जो हार्मोन एंजाइम्स पढ़ा है उसमें हम बता रखे हैं, क्योंकि समटाइम्स दे एक्ट एज एन इंडोक्राइन ग्लैंड, समटाइम्स दे एक्ट एज एन एक्जोक्राइन ग्लैंड। एक्जोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये होता है कि जो आप सेक्रीशन है वो आप डक्ट के माध्यम से दे रहे हैं, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे दे रहे हैं। अगर डक्ट के माध्यम से दे रहे हैं तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे दे रहे हैं, पर जब आप अपने सेक्रीशन को सीधे ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं तब आप हार्मोन का यूजुअली सेक्रेशन करते हैं, तब आप उस ग्लैंड को एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। अगर आप पैनक्रियाज को देखें, जब वो इंसुलिन का सेक्रेशन करता है तो इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में एक्ट करता है, पर जब डाइजेस्टिव जूसेस का सेक्रेशन करता है तो एक्जोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है। जब वो इंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करता है तो इंसुलिन का सेक्रेशन करता है। इंसुलिन का कमी डायबिटीज मेलिटस लेता है, तो हमें पता होना चाहिए ये सब चीज़ें, इससे फैक्ट है रिलेटेड। अगर और भी आप डीप में जानना चाहें तो इंसुलिन का जो सेक्रेशन होता है पैनक्रियाज में भी एक जगह है, उसका नाम है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में भी एक सेल है, उस सेल का नाम है बीटा सेल। तो इंसुलिन का प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है? पैनक्रियाज में। पैनक्रियाज में कहाँ? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में कहाँ? बीटा सेल से प्रोडक्शन हो रहा है। इतना बहुत ज़्यादा है। इसका करेक्ट आंसर है डहलिया का रूट्स, द रूट्स ऑफ डहलिया ट्रीज, द रूट्स ऑफ डहलिया प्लांट। अगर आप देखते होंगे कि बहुत आपका अड़ोसी पड़ोसी थोड़ा दिमाग दौड़ाइएगा तो बहुत सब घास पात चबाते रहता है, जो चबाते रहता है वो सब डहलिया का टहनी होता है, उसी को चबाता है क्योंकि उसमें नेचुरली इंसुलिन होता है। तो करेक्ट आंसर इज डहलिया का ट्री। इसी को मिक्स करके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस दे यूज एंड दे मेक अ डिफरेंट। साथ में थोड़ा सा अगर आप बोलेंगे तो नीम वीम बिल्कुल नहीं ऐड करता है। हम लोग आपको फालतू में कुछ करेला खा लेगा, कुछ भी खा लेगा, बट दैट इज़ नॉट अ वेरीफाइड कि आप उसका बेनिफिट ही होने वाला है। बट दहलिया वाला जो चीज़ है इट इज़ अ वेरीफाइड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। देखिए विच इज द मेन माइक्रोन्यूट्रिएंट नीडेड बाय द लेज्यूमिनस प्लांट इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन? राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इट इज अ काइंड ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अगर आप प्लांट के केस में देखें तो प्लांट के केस में जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट मुख्य घटक है प्लांट के इंजाइम्स का। जो प्लांट के इंजाइम्स का सेक्रेशन होता है उसका मुख्य घटक कोबाल्ट है। करेक्ट आंसर कोबाल्ट हो गया। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। रेड कलर ऑफ द अनियन इज प्राइमरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंथ्रोसियानिन के चलते जो कवर होता है, इट इज द रेड कलर ऑफ द अनियन। बट
द रेड कलर ऑफ द टमाटोज इज बिकॉज ऑफ लाइकोपीन। जो लाइकोपीन के कारण टमाटोज लाल होते हैं और अनियन एंथ्रोसियानिन के चलते लाल होता है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओर ऑफ थोरियम। अगर देखें तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा थोरियम का रिजर्व किसके पास है? अपने प्यारे भारत के पास है। भारत में किस राज्य के पास है? तो केरल के पास है। कौन सा ओर है थोरियम का? ओर इज मोनोजाइट। इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। वेन इन अ मेल एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम गेट्स एडेड देन इट रिजल्ट इन। देखिए एक्स वाई, जो हम लोग मेल हैं, हम लोगों का क्रोमोजोम क्या है? एक्स वाई। जो भी महिला है उसका क्रोमोजोम क्या है? एक्स एक्स। जो वाई क्रोमोजोम है इसका खोज कौन करता है? स्टीफेनोस। ठीक है। देखिए जब एक बच्चा होता है, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो महिला के पास से क्या आना है? महिला के पास से तो यार हमेशा एक्स आना है, क्योंकि महिला के पास एक्स ही है, तो महिला तो एक्स ही देगी। जो उसका मेल पार्टनर है, अगर वो एक्स क्रोमोजोम दे दिया तो लड़की हो गई। महिला के तरफ से एक्स ही आना है, अगर उसने वाई क्रोमोजोम दे दिया तो बच्चा लड़का हो गया। हम और आप समाज में देखते हैं कि हम लोग औरत को दोषी बोलते हैं कि इस औरत को तो लड़का हो ही नहीं रहा है। पहली बात तो लड़का और लड़की में कोई भेद नहीं होना चाहिए। और जो हम लोग बोलते हैं कि लड़की देवी के समान है, लेडीज़ फर्स्ट, भाई उसको कुछ ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। उसको बराबरी से जीने का अधिकार दे दीजिए, उसको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। देवी और देवता मत बनाइए लड़की को, बस बराबरी के जीने का अधिकार दे दीजिए, यही बहुत काफ़ी है। ठीक है, वो किसी से कम नहीं है। एंड आगे इस पर क्या ही बोले। तो जो इस तरह की जो सिस्टम है कि लड़की को दोषी, जो गांव देहात में आप देखते हो कि लड़की दोषी है कि उसका लड़का नहीं हो रहा है, तुम्हारा बेटा में दोष है, तुम्हारा बेटा का जो क्रोमोजोम चला जा रहा है एक्स। प्रॉब्लम यहाँ है, तुम्हारा बेटा का अगर वाई क्रोमोजोम चला जाएगा तो जो बच्चा पैदा हो रहा है वो लड़का हो जाएगा, है ना। तो इट इज द फॉल्ट, इट इज द मेल पार्टनर विच इज डिटरमाइनिंग द कि लड़का होगा कि लड़की होगा। फीमेल पार्टनर का इसमें कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि उसके तरफ से एक्स आने वाला है। अगर एक्स क्रोमोजोम एक्स्ट्रा हो गया, मतलब एक क्रोमोजोम एक्स्ट्रा हो गया है तो एक्स हो गया, तो उसको आप कहते हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। जो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में यूजुअली आप देखते हैं कि जो लड़का होता है उसका टेस्टोस्टेरोन कमज़ोर होता है। अगर आप जिम में जाते होंगे तो देखते होंगे सब दवाई खाता है, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर की, पूरा हैवी डंबल उठाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड द मेल हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल हार्मोन, तो वो उसमें कमज़ोर रहेगा। जब टेस्टोस्टेरोन कमज़ोर रहेगा तो जो मर्दत्व वाली ताकत है वो कमज़ोर रहेगा, है ना। तो वो एक कमज़ोरी तो रहेगा। और दूसरी बात है उसका इम्यूनिटी भी भाई का कमज़ोर रहेगा। ठीक है, दोनों कमज़ोर रहेगा और टेस्टोस्टेरोन भी कमज़ोर रहेगा। विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्वीचेस्ट अमंग ऑल। अगर जो भी लड़का इस क्वेश्चन को सही कर दिया है, भाई डोंट सेटल इन द लाइफ फॉर द बीपीएससी ओनली, प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी फॉर श्योर। ठीक है, आपके पास एबिलिटीज़ हैं, क्योंकि इट इज़ अ अप्लाइड कॉन्सेप्ट। ठीक है, टेबल शुगर केन जूस, हमें विश्वास है कि 100% लोग शुगर केन जूस मारा होगा, कुछ ही लोग मारा होगा। इसका दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा हनी। अब देखिए क्यों हो जाएगा। पिछली बार पूछा था कि स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर कौन है, उसी पे हमने एक क्वेश्चन बनाया है। स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर क्या है? फ्रुक्टोज है, इतना तो पता है। फ्रुक्टोज कहाँ से आता है? प्लांट से आता है, सॉरी, ओहो क्या दिमाग है, फ्रूट से आता है। जितने फ्रूट में शुगर होता है वो फ्रुक्टोज होता है। फ्रूट कहाँ से डेवलप कर रहा है? अगर आप फ्रूट को यूजुअली देखेंगे तो फ्लावर के ओवरी से करता है। जो ओवरी से डेवलप कर रहा है उसको आप ट्रू फ्रूट बोलते हैं। ओवरी प्लस अदर चीज़ों से डेवलप कर रहा है उसको आप फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। अमरीश भाई ने क्वेश्चन सेट किया था ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट पे। तो ट्रू फ्रूट जैसे एप्पल क्या है? एक फॉल्स फ्रूट है। बनाना क्या है? एक फॉल्स फ्रूट है। ट्रू फ्रूट क्या है? आम। ठीक है, ये सब ट्रू फ्रूट है। जैसे कैस्यू एक फॉल्स फ्रूट है, मतलब ओवरी के साथ साथ और भी पार्ट से, स्टीम से, पेटल वगैरह मिलकर जब डेवलप करते हैं तो उसको आप फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। तो भाई ये जो फ्रूट आपका खा रहे हैं, इट इज डेवलपिंग फ्रॉम व्हाट? इट इज डेवलपिंग फ्रॉम द फ्लावर्स। हनी इज मेड फ्रॉम व्हाट? हनी बीज। हनी बीज कहाँ से ले रहा है? फ्लावर का ही तो जूस लेके आ रहा है। तो हनी बी इज हैविंग अ हाई कंटेंट ऑफ फ्रुक्टोज इन इट। ठीक है, अब देखिए ये जो ब्राउन शुगर को वाइट शुगर में आप बदलते हैं, दैट इज डीकलराइजेशन ऑफ शुगर होता है। डीकलराइजेशन ऑफ शुगर जो होता है
वो कैसे आप करते हैं डीकलराइजेशन? जो आप सफ़ेद कर देते हैं चीनी को, जो अगर आप गाँव में हैं तो शुगर केन से क्या बनता है, गुड़ बनता है, फिर आप उसको रिफाइन करते हैं, प्रोसेस करके आप फिर उसको क्रिस्टल के रूप में कन्वर्ट करते हैं। दिस डीकलराइजेशन ऑफ द शुगर इज डन बाय चारकोल। किस प्रोसेस के द्वारा? एब्जॉर्प्शन के द्वारा नहीं, एडजॉर्प्शन प्रोसेस के द्वारा, ठीक है, एडजॉर्ब प्रोसेस के द्वारा उसका डीकलराइजेशन ऑफ शुगर करते हैं। थोड़ा सा आपको बताते चले कि जो टेबल शुगर का जो जिक्र आपसे आया, जो टेबल शुगर दोस्त होता है इसको आप कहते हो सुक्रोज। दिस सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। दिस फ्रुक्टोज इज 1.7 टाइम्स मोर स्वीट दैन सुक्रोज, 1.7 गुना ज़्यादा मीठा होता है। सुक्रोज जो टेबल शुगर होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से बना हुआ होता है। सुक्रोज का अपने कॉन्स्टिट्यूएंट में टूटना एक इंजाइम के द्वारा होता है, उस इंजाइम का नाम है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज इंजाइम जब इस पर एक्ट करेगा टेबल शुगर पे तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में तोड़ देता है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जो दूध में शुगर होता है उसको आप क्या कहते हैं? लैक्टोस। लैक्टोस किससे बना हुआ है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोस। एक और शुगर होता है माल्टोस, दैट इज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। जो फ्रूट होता है, जो आप मानते हैं कि आम खा रहे हैं जो बहुत मीठा है, दशहरी आम खा रहे हैं या जर्दालू आम खा रहे हैं, तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें ग्लूकोज भी होता है, फ्रुक्टोज भी होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें केवल फ्रुक्टोज होता है, आप गलत सोच रहे हैं। इसमें फ्रुक्टोज पाया जाता केवल फ्रूट्स में है, पर साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट में ग्लूकोज भी होता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का कंपोजिशन यूजुअली 50% के आसपास होता है। विषयांतर है, हम ज़्यादा बता रहे हैं, इसका कोई भी ज़रूरत नहीं है। हमें ये चीज़ पता होना चाहिए कि फ्रुक्टोज फ्रूट से ही मिलता है, फ्रूट में ही मिलता है, ठीक है। तो हम लोग पहुँच गए करेक्ट आंसर पे, हनी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। राउट आयरन, आप एलवाई वाला थोड़ा जाकर वीडियो करिए, इसमें 99.5% के आसपास प्योरिटी होता है। देखिए, आयरन में आप कार्बन डाल दिए तो स्टील बन गया, स्टील में आपने क्रोमियम डाल दिया, निकल डाल दिया तो स्टेनलेस स्टील बन गया। क्रोमियम का कम से कम 5% के आसपास उसमें कंपोजिशन होना चाहिए, क्योंकि क्रोमियम ही उसको कोरोजन से रेजिस्टेंस बनाता है। निकल क्या प्रोवाइड करता है? एंटी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। ये सब बताया हुआ है दोस्त। कार्बन का यूजुअली कंटेंट जो होता है वो 0.5 से 2% होता है। अब मैकेनिकल इंजीनियर सब वाला छाती पीटना स्टार्ट किया, हम भी वही हैं, बोले कि 4% तक होता है। दैट इज आउट ऑफ द स्कोप, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मटेरियल साइंस विच इज़ अ सब्जेक्ट इन योर सिलेबस, राइट। तो 0.5 से 2% हम लोग मान के चलेंगे जनरल स्टडी में कि इतना ही तक होता है। तो राउट आयरन में 99.5% आयरन की प्योरिटी होती है। और याद रखिएगा, ज़्यादा प्योर आयरन है तो उतना इसका यूज कम होगा, क्योंकि डक्टाइल होगा, मेलिएबिलिटी इसमें होगी, तो उतना यूसेज में कम आता है। इसको हम नहीं बताने वाले हैं, इसका करेक्ट आंसर ई है। जो भी बाबा रामदेव का भक्त है वो सब पकड़ो अपना, इसका बहुत सब योगा जो करते हो बताओ भाई। जो अगर आप अपने डायफ्राम, एक बार आप कहिए अपना सांस खींचिए, बाबा क्या बोलते हैं कि सांस लेना है, सांस छोड़ना है, क्या उसको बोलते हैं अपना भाषा में, क्या वो लोम विलोम, हाँ, तो लोम विलोम करिए। तो एक बार जब आप हाथ पकड़िए और जोर से सांस खींचिए, जब जोर से सांस खींचेंगे तो आप क्या पाएंगे कि आपका जो चेस्ट है वो फ्लैट किया कि सिकुड़ा। आप देखेंगे कि आपका चेस्ट सिकुड़ रहा है। करके देखिए, वीडियो सुनते हुए करके देखिए, क्योंकि इसको हम और समझा नहीं सकते हैं। आप जब एक बार सांस खींचेंगे, इनहेल करेंगे, इनहेलेशन इज सांस खींचना, एक्सहेलेशन इज सांस छोड़ना, ठीक है। तो एक बार आप सांस खींचेंगे तो इनहेल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका छाती जो है, चेस्ट जो है अंदर जा रहा है, इसका मतलब कि आपका छाती फ्लैट कर रहा है। दूसरी बात, जब फ्लैट के साथ साथ आप देखेंगे कि आपका छाती सिकुड़ रहा है, और जब इस सिकुड़ने के दौरान आपके चेस्ट में एक वैक्यूम क्रिएट होता है। बाहर क्या चल रहा है? पी एटमोस्फेरिक, एयर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। यहाँ पर क्या प्रेशर हो गया होगा? पी एटमोस्फेरिक माइनस डेल्टा। मानते हैं कि यहाँ पे अगर 1 atm प्रेशर है, छोड़ो 100 किलो पास्कल प्रेशर है, तो यहाँ पर हो गया होगा 99.5 किलो पास्कल प्रेशर। खट से नाक के थ्रू आपका अंदर चला गया। तो इनहेलेशन में आप वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं, प्रेशर इज बिंग क्रिएटेड, अ स्लाइट डिप इन द प्रेशर फ्रॉम द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज बिंग क्रिएटेड ड्यूरिंग द इनहेलेशन। आवर चेस्ट विल फ्लैटन और कंट्रैक्शन विल टेक प्लेस, पर कैविटी का जो साइज है वो इनलार्ज हो जाएगा। ये सब कोई काम का नहीं है।
व्हेन पैनक्रियाज एक्ट्स एज इंसुलिन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, अभी तो बताया, इसमें तो क्या ही है, इसमें अभी तो बताया ऊपर वाले वीडियो में। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है यार? फैलोपियन ट्यूब में होता है। इसी फैलोपियन ट्यूब को आप ओविडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। फैक्ट है, इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ और बता देते हैं, डंडी मारने का मन तो है, चलिए देखिए, अगर प्लांट के केस में आप देखेंगे ना, तो जो ओवरी होता है वही फ्रूट के रूप में डेवलप करता है, ठीक है। और जो एम्ब्रियो है, जिसको आप बाद में जाइगोट भी कहते हैं, एम्ब्रियो का ही डेवलपमेंट जाइगोट वगैरह होता है, वो सीड के रूप में डेवलप करता है, ठीक है। इतना ध्यान रखिए, काफ़ी है। और फर्टिलाइजेशन जो होता है फैलोपियन ट्यूब में होता है। प्लांट के केस में फर्टिलाइजेशन होता है ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है। इसको आप कहते हैं फर्टिलाइजेशन इन द प्लांट। विच अमंग द फॉलोइंग हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड? भाई एड्रिनलिन तो करता ही है, एड्रिनलिन ग्लैंड को ही आप तो क्या कहते हैं? फ्लाइट हार्मोन या फाइट हार्मोन। कॉर्टिसोल को हम लोग रट रट के आपको बता रहे हैं कि कॉर्टिसोल को हम लोग क्या कहते हैं। पुराना वीडियो MCQ का जाकर देखिए, उसमें रट रट के इसको बताए हैं, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन कहाँ से होता है? सब बताया हुआ है दोस्त। इसको आप कहते हैं लव हार्मोन। जो महिला का आप देखते हैं कि जो मिल्क का सेक्रेशन होता है वो ऑक्सीटोसिन के चलते ही होता है। इसलिए माँ और बच्चे में जो रिलेशनशिप है, जो प्यार का डेवलपमेंट है, वो मिल्क जो है बच्चे के लिए अमृत है, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन से जो सेक्रेशन है उसको आप लव हार्मोन भी बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन किससे सेक्रेट होता है? पिट्यूटरी से होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को आप क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। सबसे छोटा ग्लैंड कौन है? पीनियल ग्लैंड है। एक ग्लैंड का नाम बताइए जो पिट्यूटरी ग्लैंड से इंडिपेंडेंट काम करता है। पैरा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अमरेश भाई इसको बताए भी हुए आपको, अपने वीडियो में देखिएगा। पैरा थायराइड ग्लैंड इससे इंडिपेंडेंट काम करता है। सबसे छोटा ग्लैंड पीनियल ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड और भी बहुत चीज़ सेक्रेट करता है यार, जैसे वैसोप्रोसिन भी करता है। दूसरी बात फिर अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ हार्मोन भी करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है। इतना ज़्यादा हार्मोन का सेक्रेशन करता है कि इसको आप मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्स हार्मोन? आप इस क्वेश्चन को देखें, इसको पिछले साल के ही क्वेश्चन से ही इसको हम लोग हिंट लेकर बनाए हैं। देखिए, एस्ट्रोजन तो है, प्रोजेस्टेरॉन है, रिलैक्सिन है। क्यों? ये सब सेक्स हार्मोन है, गोनैड से प्रोड्यूस हो रहे हैं। पर ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहा है। तो आपका एस्ट्रोजन जो होता है कि महिला का जो फीमेल हैं उनका डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, डिपोजिशन ऑन द हिप्स, ये सारा चीज़ जो होता है बेसिकली एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। जो प्रोजेस्टेरॉन होता है बेसिकली मुख्य रूप से आप देखें तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको कंट्रोल करता है, जो मासिक धर्म है उसको कंट्रोल करता है। रिलैक्सिन अगर आप देखें तो चाइल्ड बर्थ के समय बेसिकली काम करता है। और ये जो सब चीज़ हैं ये सब कौन सेक्रेट करता है? अगर आप इसमें फिर देखेंगे तो आपको आ जाएगा कॉर्पस ल्यूटम से सेक्रेट करता है। ये कॉर्पस ल्यूटम से सेक्रेट करता है। जो मेल का जो टेस्टोस्टेरोन है ये लेडिक सेल से सेक्रेट होता है, ठीक है। लेडिक सेल से सेक्रेट होता है, कभी पूछा हुआ है तो आप कॉर्पस ल्यूटम प्रोजेस्टेरॉन वगैरह सेक्रेट करता है, जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, ठीक है। एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन फीमेल सेक्स हार्मोन है, रिलैक्सिन फीमेल सेक्स हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन को इससे डाला गया है क्योंकि जिस लड़के को ये पता होगा कि मिल्क का सेक्रेशन कराता है तो हो सकता है कि वो कंफ्यूज होके इसको भी मान ले कि ठीक है और ई के साथ चला जाए, इसलिए क्रिएट किया गया है। और आपको बताने के लिए क्रिएट किया गया है कि ऑक्सीटोसिन फीमेल सेक्स हार्मोन नहीं है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सेक्रेट किया जाता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।